जो कुछ भी तुम्हारे पास है अभी के अभी मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। दे रही हूँ, दे रही हूँ। Oh, hello viewers. I am Advocate Amiteshwar Singh Rajput, and in this video we will understand the law of self-defense in India. Friends, हमें लगता है कि हम सिर्फ अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी आदमी की जान ले सकते हैं, लेकिन हमारा लॉ तो हमें इससे बहुत ज्यादा वाइड पावर्स देता है। वो कहता है आप अपनी खुद की सुरक्षा के लिए किसी की जान ले सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए किसी की जान ले सकते हैं, किसी और आदमी की सुरक्षा के लिए भी आप जान ले सकते हैं, किसी और आदमी की प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए भी आप जान ले सकते हैं। लेकिन वो बताता है कि किस सिचुएशन में आप जान ले सकते हो और किस सिचुएशन में नहीं। अगर आप जब आप जान नहीं ले सकते उस सिचुएशन में भी आप जान ले लेते हो, फिर आपको सजा होती है। पर इस वीडियो को समझने के बाद आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि कब आप एम्पावर्ड हो बाय द लॉ कि आप किसी की जान सेल्फ डिफेंस कहकर ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, जब हमने इनिशियल वीडियो शुरू की तो मैं एक गन लेके आया। मैंने मैम को डराया कि मैं आपको गोली मार दूंगा, नहीं तो आप जो भी आपके पास कीमती चीजें हैं वो मुझे दे दो। तो मैम ने पलट कर मेरे गोली मार दी। इन दिस सिचुएशन शी इज एंटाइटल्ड टू गेट द डिफेंस। क्यों? क्योंकि हमारा जो लॉ सेक्शन 38 भारतीय न्याय संहिता में दिया हुआ है, उसका फर्स्ट पॉइंट ही कहता है एन असॉल्ट एज में रीजनेबल कॉज एप्रीहेंशन दैट डेथ विल बी अदरवाइज कॉन्सिक्वेंस। असॉल्ट मींस वर्ड्स प्लस एक्शन। मेरे वर्ड्स क्या थे? मैं आपको मार दूंगा, नहीं तो जो आपके पास कीमती चीजें हैं वो मुझे दे दो। दिस वर माय वर्ड्स। एक्शन क्या थे? मेरे पास एक गन थी और मैंने आप पर तानी हुई थी, तो वर्ड्स प्लस एक्शन हो गया। मैडम के दिमाग में क्या एप्रीहेंशन गई कि अगर मैं इसे जो ये मांगता है वो नहीं दूंगी तो ये मेरे गोली मार देगा। तो दोनों चीजें क्वालिफाई होगी, असॉल्ट भी होगा, एप्रीहेंशन ऑफ डेथ भी होगी। यहां पर अगर आदमी गोली चलाता है और सामने वाले को मार देता है, इन दिस सिचुएशन यू विल गेट नो पनिशमेंट। आदमी मारने के अगर आप आदमी भी मार देते हो तब भी आपको कोई सजा नहीं दी जाएगी। जो कुछ भी कीमती चीजें हैं आपके पास वो अभी मुझे दे दो, नहीं तो मैं चाकू मार दूंगा। दे रही हूँ, दे रही हूँ। इन सेकंड सिचुएशन मैं चाकू लेके आया। चाकू के साथ मैं डराने की कोशिश कर रहा था कि आपके पास जो कुछ भी कीमती चीजें हैं वो मुझे दे दो। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है? असॉल्ट व्हिच में रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट विल बी द अदरवाइज consequence। असॉल्ट वर्ड्स प्लस एक्शन। चाकू था, मैं कह रहा था मैं मार दूंगा। रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट, चाकू के साथ ग्रीवियस हर्ट की जा सकती है। तो इस सिचुएशन में भी अगर आप किसी आदमी की जान ले लेते हैं तो भी आपको कानून कोई सजा नहीं देगा। आप लॉ ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आएंगे और बच जाएंगे। थर्ड सिचुएशन कहती है कि अगर किसी लड़की को ये लगता है कि उसका रेप होने वाला है और वो आदमी को मार देती है, तब भी उस लड़की को इस लॉ का बेनिफिट दिया जाएगा। असॉल्ट विद इंटेंशन टू कमिट रेप, यहां पर उसकी एप्रीहेंशन की भी जरूरत नहीं, सिर्फ असॉल्ट ही काफी है। उसे ये लगना चाहिए कि अगर वो आदमी को सामने वाले को नहीं मारेगी तो वो उसका रेप कर देगा, देन शी इज एम्पावर्ड कि वो उस सामने वाले को मार डाले। नेक्स्ट इज असॉल्ट विद इंटेंशन टू ग्रेटिफाई अननेचुरल लस्ट। जैसे आदमी आदमी का रेप कर देता है, लेडी लेडी का रेप कर देती है। दीज आर अननेचुरल लस्ट की सिचुएशंस। इस सिचुएशन में भी अगर आप सामने वाले इंट्रूडर को मार देते हो, देन ऑल्सो यू आर कमिटिंग नो ऑफेंस। नेक्स्ट इज असॉल्ट विद इंटेंशन टू किडनैप और एबडक्ट। अगर मैं किसी आदमी को किडनैप करने की कोशिश कर रहा हूं तो वो आदमी भी मुझे मार सकता है। और फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके माँ बाप देख लेते हैं कि मैं उनके बच्चे को किडनैप करके लेके जा रहा हूं, देन दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू किल दैट किडनैपर। तो वो भी प्रोटेक्टेड होंगे इस लॉ के तहत। नेक्स्ट इज असॉल्ट विद इंटेंशन टू रॉन्गफुली कन्फाइन अ पर्सन। किसी आदमी को आप किसी ऐसी जगह पर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां उसको ये लगता है कि अब मैं पब्लिक अथॉरिटीज जैसे पुलिस के पास नहीं जा सकूंगा, तो वो अगर रास्ते में आपकी जान ले लेता है, ही हैज कमिटेड नो ऑफेंस। इसकी सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? टिक्की में आपने किसी आदमी को पैक किया कि इसको किसी जगह पर लेके जाऊंगा, वो आदमी डिक्की से निकलकर आपको ही मार डालता है, then that person is protected under law. Next is act to throw or attempt to throw acid। जो घूंट आशिक होते हैं, लड़कियों पर तेजाब डाल देते हैं अगर वो उनकी प्यार एक्सेप्ट नहीं करती, ऐसे लोगों पर
जब वो एसिड अटैक कर रहे हो, अगर लड़की उनकी जान ले लेती है, शी हैज कमिटेड नो ऑफेंस, शी इज प्रोटेक्टेड अंडर लॉ, और उसको कोई सजा नहीं होगी अगर वो ऐसे आशिक को मार डालती है। तो इस सिचुएशंस में ही आप किसी आदमी की जान ले सकते हो। और अगर आप इनमें से किसी भी सिचुएशन में नहीं फंसे हुए, देन यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू किल एनी पर्सन। इस बात का ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और कानून को कृपया अपने हाथ में मत लीजिए। कोशिश कीजिए कि अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे भी, देन यू शुड कॉल द पुलिस, ना कि आप खुद ही इंट्रूडर को मारने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं तो घबराना भी बिल्कुल नहीं। इसमें से किसी भी सिचुएशन में अगर आप फंसे हैं तो इजीली आप निकल सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन 38 भारतीय न्याय संहिता। थैंक यू सो मच।